जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नहीं भरोसा देखा ये बिनस जाए चनमान, ये श्वास कुश्वास में नाम जपो और यतन कछु नाही। श्वास कुश्वास में नाम जपो व्यर्था श्वास मत खो। न जाने इस श्वास को आवड़ हो न हो। परम पिता परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी की असीम कृपा से आज हमें यह सत्संग का सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें परमेश्वर की अपनी ही रजा होती है, उसमें ये शुभ समागम प्रारंभ हुआ करते हैं। और ऐसे शुभ समागमों में जिन पुण्यात्माओं को आने का अवसर प्राप्त होता है वो परमात्मा की विशेष प्रिय आत्माएं होती हैं। आज ये सत्संग का प्रोग्राम, आज ये सत्संग समागम किस उपलक्ष्य में हो रहा है, सबसे पहले ये बताना आवश्यक है। ये शुभ समागम उस पर हो रहा है जो शुभ दिन हमें प्राप्त हुआ, जिस दिन पूर्ण परमात्मा अपने सत्यलोक से चलकर इस काल के लोक में आए थे और उन्होंने आकर के इस काल के द्वारा उलझाए हुए तत्व ज्ञान को स्वयं ही प्रकट किया था। वो शुभ दिन है ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो 18 जून सन 2008 को है। उसी के उपलक्ष्य में ये 5 दृश्य शुभ समागम उस परम पिता के असीम कृपा से आज प्रारंभ हो रहा है। आज ये 14 जून सन 2008 का शुभ दिन है। व्यास परमात्मा की अमृतवाणी का प्रकाश हुआ और प्रभु की महिमा का गुणगान किया जाएगा। सत्संग के अंदर वो रहस्य बताए जाते हैं जो जीव को कभी जीवन में सुनने को नहीं मिले होते, क्योंकि तत्व ज्ञान के अतिरिक्त जो भी हम ज्ञान, चाहे वह दार्शनिक है या कोई व्यवसायिक है, उसको सुनते रहे। उस ज्ञान को सुनकर हम उस रक में इतने रंगे कि हमने उस अपने दैनिक क्रिया और जैसे भी हम साधना छोटी जैसे भी पता था वो करते थे, उसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं था।
सत्संग में आने से परमात्मा की उस महिमा का ज्ञान होता है जो अति आवश्यक होती है, और साथ में जीव को अपने कर्मों का जो कर्म वो कर रहा है अपने जीवन में, उनका भी ज्ञान होता है, ये कितने शुभ हैं और कितने अशुभ हैं। सत्संग में आने से जीव को ज्ञान होता है तू कौन है और कहां से तू आया था और कितने दिन का तू मेहमान है। और जो कर्म तू कर रहा है, इनके अतिरिक्त भी कोई कार्य है या नहीं। परमात्मा हमें फिर याद दिलाते हैं, भाई राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कहां। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। कबीर पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माही, जो ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाए। तरवर कहता पात से सुनो बात एक बात, पात चढ़ता यूं कहे सुन गई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिला न जाने कहां गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यही रीति है एक आवे एक जात। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सदी पूर्णवासी को सशरीर आकर के कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था। लीला करते हुए प्रभु बड़े हुए थे। 5 वर्ष की आयु से ही वो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करने लग गए थे। सबसे पहले सत्संग में इस जीवात्मा को ये याद दिलाया जाता है कि तू यहां का रहने वाला नहीं है। जिस संतान व संपत्ति को तू अपना मानता है वो तेरी नहीं है। परमात्मा ने हमें याद दिलाया था अपने तत्व ज्ञान के आधार से, काया तेरी है नहीं ये माया कहां से हो, चरण कमल में दान रखो इन दोनों को खो।
कभी ना वो दिन याद करो, पग ऊपर तल शीस, मर्त मंडल में आके तो भूल गया सकती सु। पुण्यात्मा, जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तो हम निर्भय रहते हैं, डरते नहीं, ना पाप का डर, ना मृत्यु का डर। जैसे अबोध बच्चा होता है, वो बालक बिजली के नंगे तार को छू लेता है, पकड़ लेता है, जहां से स्पार्किंग होकर और उसमें आतिशबाजी हो रही होती, उसको अच्छी वस्तु जानकर उसको भी छू लेता है और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसको बताया जाता है कि ये बिजली है, ये बहुत भयंकर है, इसके नंगे तार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, नंगे तार से छूने से ये मार डालती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है प्राणी। तो फिर वो बच्चा जब उसको ज्ञात सियाना होता है, उसको ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञान होने से वो भय मानता है, डरता है, और डरता है तो उस भयंकर वस्तु के निकट नहीं जाता जो उसकी मौत का कारण बन जाती है। ठीक इसी प्रकार जब हम सत्संग में आते हैं, और फिर हम उन दुखों से बच जाएंगे, हम 84 लाख योनियों के प्राणियों के शरीरों में जाने से बच जाएंगे, हम बहुत से दुख से बच जाएंगे, क्योंकि हमें डर बनेगा, और डर ज्ञान से बनता है। इसी प्रकार जब हम सत्संग में आते हैं तो अपने पूर्व जो कर्म कर रहे होते हैं, वो हमें ही फिर डराने लग जाते कि ये तो बहुत पाप कर दिया, मैंने तो बहुत जुल्म किया है। उसका प्रायश्चित और साथ में उससे बचने का जो तरीका, समाधान वो तुरंत करने की चेष्टा करता है। ये ज्ञान आपको फिर सत्संग से ही होता है। सत्संग के अंदर बताया जाता है आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे बचतावेगा भाई। आजा बंदे फिर पीछे बचतावेगा भाई। आजा बंदे आजा बंदे शरण राम की, फिर पोछ बालू की बीत पवन का खंपा, कब लग खैर मनावेगा। बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। काल बली तेरे सिर पे बैठा, खुदा पकड़ ले जावे। कार बदी तेरे आजा बंदे शरण रास की, फिर पोछ कुछ पावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा।
बारू की भीत बाल का कब लग खैर मंडावे आजम तेरे घट न गेर तू राम करण ना पावे आजम तेरे घट न गेर तू राम करण ना पावेगा भाई आजा बंदे फिर पाछे बचता काल बली तेरे सिर पे बैठा बुदा पकड़ ले जावे काल बली तेरे पीछे पकड़ ले जाए मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा कड़ा मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा कड़ा लखावे का भाई आजा बंदे धर्म राय तेरा लेखा मांगे वहां क्या बात बनावे धर्म राय तेरा लेखा देखा वहां क्या बनावे लाल कांप से बांधा था बिन सतगुरु कौन छुटावेगा भाई लाल खंभ से बंधा दापित सतगुरु कौन छुटावेगा भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछ छुटावेगा भाई दिया लिया तेरे संग चलेगा दराट क्या रह जाएगा दिया लिया तेरे संग चलेगा दराट क्या रह जाएगा कह कबीर सुनो वैसा तो करनी के फल पावेगा कह कबीर सुना भाई साधो करनी के फल पावेगा भाई आजा बंदे भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछ पछतो परमात्मा ने कभी परमेश्वर जी ने क्या बताया है कि आजा बंदे शरण राम की फिर पीछे पछतावेगा परमात्मा जब इस काल के लोक में इस मृत लोक में आते हैं वे स्वयं ही संत की भूमिका करते हैं स्वयं ही एक भक्त की वास्तविक भूमिका करते हैं अपने ही डबल रोल ट्रिपल रोल बनाकर परमात्मा हमें शिक्षा देते स्वयं ही कह रहे हैं कि आजा बंदे शरण राम की परमात्मा ही भक्ति में लग जा तू नहीं तो फिर पीछे पछताएगा फिर साथ में हमें याद दिलाते हैं ये बालू की भीत जैसे बालू रेत से द्वार बनाई जाए वो इतनी अस्थायी होती है कि वो कोई पशु का पैर लग जाए तो गिर जाए तेज वर्षा आ जाए तो उसके नाप निशान निकल तेज हवा से वो भी डिस्टर्ब हो जाती है नष्ट हो जाती है इसी प्रकार हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ पुतला है इसका पता नहीं किस कारण से अंत हो जाए एक्सीडेंट में ये नष्ट हो सकता है पानी में डूब जाए बिजली का करंट लग जाए हार्ट अटैक हो जाए कि तक कैंसर हो जाए कोई ना जाने कितने प्रकार की बीमारियां इसके पीछे लगी हुई
और ऐसे तंदे ऐसे अस्थाई शरीर को पाकर जूझना भूल गया कि भगवान भूल गए। इस शरीर की वास्तविकता की हमें संतों से ही पता चला, नहीं तो हम इसको बहुत ही अच्छा और सथाई माने हुए थे। इसलिए हम डरते नहीं थे, इसलिए हम भगवान को याद नहीं करते थे। अब हमने इसकी अस्थायित्व का पता चल गया कि ये तो कुछ भी को नहीं। परमात्मा कहते हैं पानी जैसा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छुप जावेगा जो तारा पर्वत। ये तो पानी जैसा बुलबुला, पानी के ऊपर एक बुलबुला आ जाता है, वो कुछ देर तो बहुत ज्यों का थोड़े तार, एक सेकंड में उसका पता नहीं चलता। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर है, एक बार हमारे हाथ से छूट गया, इससे प्राणी निकल गया, इसको सवा कर देंगे या कि तो जमीन पर गाड़ देंगे, इसका नाम साथ बुटा दिया जाएगा। इसलिए हमने इस मिट्टी से लाभ उठाना है। जैसे किसान मिट्टी से गेहूं उत्पन्न कर लेता है, अपनी जीवन रक्षक गेहूं को बना लेता है, उसे धन कमाता है, मकान बना देता है, अपने कपड़े वस्त्र ब्याह शादी की व्यवस्था कर देता है, मिट्टी से कर लेता है। ठीक इसी प्रकार हमने इस 5 तत्वों से बने हुए इस मिट्टी के महल से, इस मिट्टी के खेत से राम नाम का धन एकत्रित करना है, ये कमाई करनी है। यदि हमने इस मिट्टी से राम नाम का धन संचित कर लिया तो इसका लाभ है, अन्यथा मनुष्य शरीर का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। नहीं तो हम वही कर्म करते हैं जैसे आम प्राणी करते हैं, बच्चों को उत्पन्न करना, उनके अंदर मोह होता और फिर इस शरीर को त्याग करके चले खा। इसलिए परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं, ये बालू की भीत, ये आपका जो शरीर है ये ऐसा जैसे बालू रेत की बनी हुई एक दीवार को, जो बिल्कुल अस्थायी, जिसका कोई भरोसा नहीं कब और किस कारण से नष्ट हो जाए, ऐसे शरीर, ऐसा शरीर है। और फिर कहते हैं इस मिट्टी से बने हुए शरीर की तो कब तक खैर मनावेगा, कब तक शुक्र मनावेगा। बीमार हो गया, कोई इंजेक्शन लगा दिया, राहत मिल गई, कैंसर होगी, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, भाई तो ये मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा। तो परमात्मा कहते हैं मान लीजिए 100 वर्ष भी रह गया तो व्यर्थ होना इसका, इसकी खैर कब तक मनाएगा, अर्थात इस मिट्टी से लाभ उठाने से तेरा लाभ होगा, परमात्मा प्राप्त होगा। जो व्यक्ति भगवान नहीं बचते, परमात्मा को याद नहीं करते, जब तक उनके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, पुण्य जब तक चलते हैं, तब तक तो वो सुखी नजर आता है, शरीर भी स्वस्थ है, घर में भी सुख है, कार कोठी भी है, फैक्ट्रियां भी खूब तरह के चल रही है। और जिसमें पाप कर्मों का प्रभाव शुरू होता है, पुण्य समाप्त हो जाते हैं, फिर फैक्ट्रियां बंद होने लग जाती हैं, मजदूर हड़ताल कर कहते हैं, शरीर में रोग बढ़ जाते हैं, और अंत में वो प्राणी अपने पुण्यों को बर्बाद करके और चला करता है, पाप कर्मों के भोग भोग कर शरीर छोड़ जाता। सत्संग में याद दिला जाता है कि जो प्राणी आप जैसे ही संस्कार है, कोई राष्ट्रपति बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, या कोई अन्य अधिकारी है, या हमारे जैसा कोई गरीब को है,
कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूर है, किसान है, किसी को रोग लगा है, कोई स्वस्थ है, ये अपने ही पूर्व जन्म के और पापों के आधार से। ये पूर्व जन्म में जब हम कभी मानुष जीवन में थे, उस समय हमने ये पुण्य और पाप किए थे जिनका भोग आज हम भोग रहे हैं। और इस जन्म में यदि हम कोई शुभ नहीं करेंगे तो भविष्य में हमें प्राप्त नहीं होगा। जैसे किसान फसल तैयार करके और गेहूं को निकाल के अपने मकान में डाल देता है, गेहूं के ठेके भर लेता है, और यदि वो किसान अगले सीजन में फिर से फसल नहीं बोता है तो जो पहले उस सीजन में गेहूं जोड़कर जो रखी हुई थी, एकत्रित की हुई थी, वो हो सकता है उसके 2 वर्ष भी काम निकाल के खाने पीने का, हो सकता है वो 3 साल भी काम चलाते। फिर वो यदि फिर से वो किसान उसी प्रोसीजर को नहीं अपनाएगा, अर्थात फिर से खेती तैयार नहीं करेगा, बीज नहीं बोएगा, वो किसान कंगाल हो जाएगा। उसके बच्चे मजदूरी करेंगे, मांगता फिरेगा, भीख मांगेगा, निर्धन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम पूर्व जन्म में की हुई कमाई के ठेके पर रखे हैं, उनमें से हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर में जो हमें प्राप्त है, आज हम उसको ठाठ से खा रहे हैं। कोई गुट्टी लगा रहा है, कोई सुल्फा पीवा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई शराब पीवा है, कोई सिनेमा देखा है कि तो और पकवान डरते, परमात्मा से नहीं डरते, परमात्मा को याद नहीं करते हैं, और करते हैं तो एक फॉर्मेलिटी ही करते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते, तो उनका जीवन व्यर्थ हो रहा है। एक भक्त कह रहा था, उसने उपदेश नहीं लिया था, एक साधारण सी, एक कॉमन सी बात है, जैसे कोई व्यक्ति बीड़ी, शराब, पान, तंबाकू प्रयोग नहीं कर रहा, और हमारे साथ बहुत से भक्तों के साथ वार्ता हुई तो वो कहते हैं जी हम तो ना शराब पीता हूं, ना मांस खाता हूं, ना कोई और चोरी ठगी करता हूं, अपना ईमानदारी से कार्य करते हैं और ठीक गुजारा चल रहा है, मुझे नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो वैसे ही नाम लिए बराबर। तो उसको फिर समझाया जाता है कि हे बोरी आत्मा, जो अपन आप नहीं कर रहे, ये तो मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य है, और जो ये पाप भी, ये बुराइयां भी कर रहे हैं, वो तो और ज्यादा पाप के भागी बन रहे हैं। आप केवल उन पापों से बचे हुए हैं जो अन्य व्यक्ति वो शराब, मांस, तंबाकू, चोरी, ठगी करके तो पाप कमा रहे हैं, लेकिन जीवन आपका भी इनकम्प्लीट है। मनुष्य जीवन का कर्तव्य आपका पूर्ण नहीं है। जैसे 1 एकड़ जमीन में घास फूस, झाड़, बोझड़े, कांटेदार झाड़ियां खड़ी है, और उसके साथ वाले एकड़ में, साथ वाले किले में, खेत में किसान ने खूब अच्छी तरह संभाल रखा है, उसमें कोई झाड़ नहीं, कोई कांटेदार झाड़ी नहीं, वो बिल्कुल बोने योग्य करके छोड़ दिया, और बीज उसमें बीजा नहीं, तो क्या लाभ हुआ? जैसा वो झाड़ जखाड़, कांटेदार झाड़ियां जिसमें कबाड़ उगा पड़ा है, उस खेत में और बाहे संवारे खेत में कोई अंतर नहीं है, यदि उस बाहे संवारे खेत में बीज नहीं बीजा जाता। ठीक इसी प्रकार जो पुण्यात्मा बुराई नहीं करते, वो तो समराया खेत है,
वो तो वैसे ही पुण्यात्मा है, राम नाम लेते ही उसकी तो बहुत अच्छी श्रद्धा बढ़ जाएगी। और जो बुराइयां करता है उसको साफ किया जाता है। जिस प्रकार किसान कितना ही खराब खेत हो उसको कस्सी से, हल से, ट्रैक्टर से उसको कवाड़ियां दे काट पीट के उसके सारे घास अड़के ने, कुबाड़ ने, खरपतवार ने काट के और निर्मल कर लेता है, साफ कर लेता है, और फिर बीज बीज देता है। जो पुण्यात्मा बुराई नहीं करते वो तो और अच्छी आत्माएं हैं, और जो बुराई करते हैं और सत्संग में आ जाते हैं, फिर सत्संग वचन सुनकर वो अभी साफ आ जाते हैं, दोनों बराबर हो गए। रही बात उन पापों की जो पाप उसने कर लिए, जो बुराई करता था, चोरी करता था, ठगी करता था, बीड़ी शराब मांस तंबाकू पीकर पाप इकट्ठे करता था, और दूसरे ने पाप किए नहीं। अब जिसने पाप किए उसका समाधान है परमात्मा के मंत्र में शक्ति है। जब ही नाम हृदय धरो गयो पाप को नाश, मानो चिनकी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। परमात्मा हर तरह से हमें सावधान भी करते हैं, ज्ञान भी देते हैं, हमारा विश्वास दृढ़ भी करते हैं। कहते हैं कि जिसमें आपको ये ज्ञान हो जाएगा सत्संग में आने से कि वही परमात्मा का भजन किया नहीं, उसके अतिरिक्त वो पाप और कर लिए, चोरी डाके मार कर, ठगी करके, दो के 20 बना कर, मिलावट करके, शराब मांस तंबाकू पी के और मुंडी अच्छी नजर बना के, तो फिर उसको डर लगता है। वो सोचता है परमात्मा मेरा क्या होगा, मैं तो घोर पापी हूं, मेरे तक कीड़े पड़ेंगे, कुत्ता बनूंगा, खाद लगे। क्योंकि सत्संग में आने से आत्मा को ज्ञान हो जाएगा कि सचमुच जो कहा जा रहा है ये सच्ची होगी, ये सत्य होगा। तो फिर उसको ये एक एक्स्ट्रा डर बन जाता है, ईव की बनेगा। उसके लिए परमात्मा ने बताया कि घबरा मत। जैसे पहले जो आपसे बुराई हुई है वो अनजानपने में होगी, आपको पता नहीं था। जिस प्रकार छोटा सा बालक पालने में झूल रहा होता है और वो क्या करता है, टट्टी पेशाब करके सारे कपड़े भी खराब कर लेता है, हाथ और पैर भी खराब कर लेता है, फिर वो रोने लग जाता है। माता जब आती है उस बच्चे को देखती है, उसकी सारी परिस्थिति से परिचित होकर के वो तुरंत उस बच्चे को उठाती है, स्वच्छ जल से उसको धोती है, उसके कपड़े धोती है, स्वच्छ कपड़े बनाकर दूध पिलाती है, प्यार करती है, सीने से लगाने की। क्योंकि माँ को पता था कि बच्चा बालक है, अनजान है, इसको पता नहीं। ठीक इसी प्रकार जब तक आप सत्संग में नहीं आए हो और आपसे जो गलतियां होगी हैं वो परम पिता परमात्मा कबीर बंदी छोड़ आप भाई सत्संग रूप की जत से धोकर आपको राम नाम का दूध पिलाएगा और आपको सीने से लगाएगा, प्यार देगा। आपके अर्थात आपके जो पूर्व सत्संग में आने से पहले जो किए गए पाप आपके सारे नष्ट कर देगा, आपको साफ करके अपने भक्ति करने योग्य बनाएगा। और ये थी जैसे बालक थोड़ा बड़ा हो जाए और वो फिर कितने पेशाब करके बिस्तर में जानबूझ के तो पिटा बहुत करे, उसकी पिटाई होती है क्योंकि वो बकवाद कर रहा है, अब अनजान नहीं है। ठीक इसी प्रकार जब आप सियाने हो जाओगे सत्संग सुनकर और नाम उपदेश लेकर के फिर गलतियां करोगे, फिर तो उस बच्चे की तरह पिटोगे जो जानबूझकर बकवाद कर रहा है। परमात्मा कहते हैं
कि जब आप परमात्मा की शरण में आ जाते हो तो परमात्मा ने अपना एक, या तो स्वयं आते हैं या अपना कोई और संत अपनी निजी आत्मा को यहां भेजते हैं अपने बच्चों को संभालने के लिए। जैसे इस दास की ड्यूटी लगा रखी है, तो सत्संग आने के बाद भी जो गलती करेंगे उनको फिर परमात्मा बार बार समझाते हैं कि फिर तो करेली पिटाई होगी तुम्हारी। और फिर उसको जागृत करते हैं, भाई मानत न मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, मानत न मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, बिना भजन कछु काम न आवचाए, एतर चढ़को चारों ओरा रे, बिना भजन कछु काम न आवचाए, अतर चढ़को चारों ओरा रे, मानत नाम न मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा है। इस माया का गर्व न करियो के हाथी क्या घोड़ा रे, इस माया का गर्व न करियो क्या हाथी क्या घोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा लाखों और करोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा लाखों और करोड़ा रे, मानत ना मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा है। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तो राय, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तो राय, अब भी आने डलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे, अब भी आने डलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे, मानत नाम मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन अरे, बार बार मैं ये समझाऊं। भाई शरण पड़े ने गुरु संभाले, जैनिक बालक भोवारे, गुरु शरण पड़े को गुरु संभाले, जैनिक बालक भोवारे, कह कभी तुम चरण चित राखो जो सोई मडोरा रे, कह कभी तुम चरण चित राखो जो सोई मडोरा रे, मानत न मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। क्या बताते हैं कि सत्संग में आने के बाद भी ये मन इधर उधर की सोच में ज्यादा ही उलझा रहता है। उसको याद दिला आता है कि इस काया का गर्व न करिए
भाई के काला के कोड़ा रे, ये जो मिट्टी का बना हो, ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला है, इसके अंदर झांक कर जब जरा सा देखे तो ये कुछ भी वस्तु नहीं है। इसकी शरीर की नाड़ियों में खून घूम रहा है, रक्त चल रहा है, मांस, हड्डियों के ऊपर मांस लपेट रखा है, अंदर शरीर में थूक, टट्टी, पेशाब और सारा गंध भरा पड़ा है। हमारे शरीर की क्या सच्ची चीज है? जैसे आपने एक्सीडेंट के अंदर कोई कुत्ता मरा हुआ देखा और रोड के ऊपर, उसकी आग इतनी दूर तक बिखरी पड़ी होती है, उसके अंदर से टट्टी और पेशाब उसका अलग से पड़ा होता है, और शेष शरीर का जो मांस, हड्डी और चाम वो इधर उधर सड़क के चिपका हुआ होता है। तो उससे अपने शरीर की तुलना कर लेना बिल्कुल अंतर नहीं है। इस भगवान ने इसके ऊपर सब ये कुछ अंदर भरकर और ऊपर ये पालिश कर रखी, किसी का काली पालिश है, किसी का गोरी है, अंतर सेम मटेरियल है। तो यहां बताते हैं, इस काया का गर्भ न करियो के काला के गोरा रे, इस काया का गर्भ न करियो के काला के गोरा रे, भाई बिना वजन कछु काम न आवे चाहे, एत्र छिड़को चार ओरा रे, बिना वजन कछु काम न आवे चाहे, वजन कछु काम न आवे चाहे, और इतर छिड़को चार ओरा रे। कि शरीर के ऊपर कितना बढ़िया पाउडर छिड़क लो, कितना सुगंधित वस्तु तेल इसका मालिश कर लो, कोई बात नहीं भाई, सफाई शरीर की आवश्यक होती है, नहाना है, साफ होना है, वो अच्छी है। लेकिन भगवान नहीं भजा, परमात्मा को याद नहीं किया, तो इस मिट्टी का कोई लाभ नहीं, ये फर्क है। फिर हम दूसरा गर्भ करते हैं, गर्भ कार हो जाए, कोठी हो जाए। पहले घोड़े, आज तक तो कार, पहले घोड़ा जिसके घर में होता था एक रिच मैन माना जाता था, वो एक साहूकार व्यक्ति माना जाता था। जैसे आज जिसके घर में कार हो वो धनी व्यक्ति मान लिया जाता है। तो परमात्मा बताते हैं कि इस माया का गर्भ ना करियो कि आची के गोडारे, और जोड़ जोड़ जब लोट बटोड़ा लाखों और करोड़ारे। अब परमात्मा के नाम बिना ये जोड़ा बेड़ा था ऐसे व्यक्त हो जाता है। कैसे? एक समय की बात है, अब देखो पुण्यात्माओं, जो हमारे अनुयायी हैं, जब से इस दास को आ गया हुई है परमात्मा की महिमा गुणगान करने की, उसी समय से सत्संग सुनते भी आ रहे हैं, और सत्संग में वही बातें होती हैं जो प्रभु की महिमा की प्रतिदिन गाई और सुनाई जाती है। उन्हीं को बार बार सुनाया जाता है, उन्हीं के विषय में आपको प्रेरित किया जाता है, सावधान किया जाता है और परिचित कराया जाता है की महिमा से। तो आपको प्रति बार, जितनी बार भी आप सत्संग सुनते हो और परमात्मा की महिमा कथाओं के माध्यम से सुनाई जाती है, यदि आपको वो अच्छी लगती है तो आप बहुत ही अच्छी भक्ति कर रहे हो, आपके अंदर परमात्मा की चाह है। अन्यथा क्या हो जाता है, जैसे हम प्रतिदिन खाना खाते हैं, रोटी आटा वही होता है और रोटी वही होती है। यदि आप स्वस्थ हैं तो वही रोटी, उसमें दाल सब्जी का थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है। अगर दाल सब्जी ना हो और स्वस्थ हैं, समय पर आपको खूब भूख लगेगी, और समय पर जब आपको भूख लगी होगी तो सूखी रोटी हो, अचार मिल जाए तो भी अच्छा,
नहीं तो पानी के साथ खाकर भी स्वादिष्ट लगती है, पेट भर दिया जाता है। यदि वो व्यक्ति बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है, और मलेरिया बुखार जिसको हो जाता है, उसने रोटी अच्छी ना लगे, उसको वो रोटी अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, उनका दाग से संतरा उसको बहुत ही कड़वा लगता है। न तो वो सेब कड़वी है, ना उनका दाग कड़वी है, ना रोटी कड़वी है। कड़वी उस बुखार ने उस पुण्य आत्मा, उस भक्त की के शरीर की निष्ठा को खराब कर दिया, जिसके कारण उसको मीठी वस्तु की कड़वी लग रही है। इसलिए तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी पिछले पाप हरि चर्चा का भाव है, और जैसे जल के बेगते वही भूख विदा हो जाए। जब हमारे ऊपर पाप कर्मों का दबाव बढ़ जाता है, बुखार बन जाता है, तो हमारे को परमात्मा की महिमा रूपी उनका दाग कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती, स्वादती नहीं, रुचि नहीं बनती, सुनने को आनाकानी करता है। और जिसमें ये बुखार उतर जाता है, जिसमें उसका रोग बुखार ज्वर उतर जाता है, फिर वही व्यक्ति उन्हीं रोटियों को, चाहे रूखी मिल जाए, सूखी मिल जाए, नमकीन हो, सब्जी फैले, चाहे हम खाए, उनको रुचि कर खा जाता है, क्योंकि वो स्वस्थ है। जिस प्रकार ज्वर उतरने के उपरांत स्वस्थ व्यक्ति सुबह शाम उन्हीं रोटियों को रुचि खाता है, उसके मन में अरुचि नहीं बनती, तो वह स्वस्थ है। इसी प्रकार जिसमें आपके पाप कर्म सत्संग में आने से नरम हो जाएंगे, बदन शिवन से कम हो जाएंगे, आपको परमात्मा की चर्चा इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आप बेसब्रे हो जाओगे। आपको चाहे 100 किलोमीटर पर जाकर भी सत्संग सुनना पड़े, 400 किलोमीटर भी जाना पड़ जाए, आपको ऐसी भूख लगेगी, आप पहुंच जाओगे, क्योंकि आपके वो पाप कर्म समाप्त हो चुके हैं, जो जिन्होंने आपके मन में, आपकी आत्मा को बुखार बना रखा था, जोर बना रखा था। तो आप स्वस्थ हो गए, आपकी आत्मा स्वस्थ हो गई है। अब इस राम नाम की चर्चा की भूख लगती है। तो जैसे भी जो भी प्रतिदिन खाना हम खाते हैं, प्रतिदिन अच्छा लगता है, तो आप स्वस्थ है। और जिस दिन अरुचि होगी, समझो बीमार हो रही है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका उपचार क्या है? उपचार यही है कि उस रोग को खत्म करने के लिए कड़वी गोलियां ही खानी पड़ती है। गोलियां, दवाई, औषधि कड़वी होती है, और चाहे रुचि ना हो औषधि खाने की, कड़वी भी लगती है, वो खानी ही पड़ती है। और कड़वी औषधि खाने से रोग कट जाता है। इसी प्रकार आपने कभी कभी सत्संग सुनते सुनते अरुचि बन जाती है कि ये कथा तो हमने सुन रखी है, तो समझो आप बीमार हो गए। आपके अंदर पाप कर्मों का कोई दबाव कहीं ना कहीं से बढ़ चुका है, और नित्य आपके गदगद होते हैं। चाहे आपने 100 बार सुन रखी है, 1000 बार सुन रखी है कथाएं, और उतनी ही रुचि कर, और रुचि कर क्या, उसको सुनने के बाद फिर रोग खड़े हो जाते हैं। जैसे कितनी बार सुने, क्योंकि वो तो हर बार सुनने और हर बार याद रखने की बातें हैं। फिर आपकी भक्ति, आपका जो ज्ञान है वो स्वस्थ है, आप ठीक चल रहे। तो इस प्रकार अब आपको बताया जा रहा है कि परमात्मा हमें बताते हैं कि तुम राम नाम के लिए समय नहीं, और संसारिक धंधे के लिए, एक पेट के लिए रात और दिन कहीं भी कठिन से कठिन काम हमें करना पड़ जाए, आप तुरंत करने लग जाते हैं। और परमात्मा के लिए वो समय, उस आप दिन प्रतिदिन के कारीगर से बचे हुए समय में भी अगर आप परमात्मा के लिए
उसमें निकालने तो भी हमारा कल्याण हो जाता है। सत्संग में आने का समय नहीं मिलता हमारे को, और हम अपने एक पेट के लिए ना जाने कहाँ कहाँ देश विदेश में जा करके मजदूरी करने लग जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा ने आके हमें बताया है, क्योंकि जो ज्ञान मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ ये परमात्मा का दिया हुआ है, ये जन साधारण की बनाई कथाएं नहीं है। और परमात्मा ने हमें आगाह करने के लिए, हमें चेताने के लिए ये तत्वज्ञान अर्थात सत्संग प्रदान किया है। तो इन्होंने ये बताया कि हमारा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप काम ना करो, घर त्याग दो, ऐसा नहीं है। प्रभु ने स्वयं आकर के वो लीला की थी, एक दुल्हे का रूप धारण करके और कपड़े बुना करते थे। हमारे लिए प्रमाण छोड़ गए, हमारे उदाहरण बना गए कि परमात्मा पाने के लिए जंगल में जाना, कर्म त्यागना अनिवार्य नहीं है। क्योंकि गीता जी में लिखा कि अर्जुन यदि तू काम ना करेगा तेरा निर्वाह कैसे होगा। काम भी कर राम भी रट। गलती ये कर रहा है कि तू केवल माया का मजदूर बना हुआ है, परमात्मा याद नहीं करता। काम भी कर, भगवान भी याद कर। लेकिन सत्संग आने के आए विदाई की बात समझ में नहीं आती। एक से परमात्मा बताते हैं कि राम नाम कड़वा लागे ये मीठे लागे दाम, द्वैता में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। एक समय दास पंजाब के अंदर सत्संग करने गाँव गया हुआ था हमारे गुरु जी के स्थान पर। तो वहाँ हमारे गुरुदेव के जो शिष्य थे उनका कोई रिश्तेदार आया हुआ था, सह परिवार। शुक्र को वो आया हुआ था, शनिवार को उसने वापस वहां से चलना था। शनिवार को ही ये दास यहाँ हरियाणा से पंजाब में सत्संग करने जाता था, सेकंड संडे को। तो शनिवार को पहुंच जाते थे हम। संडे को सत्संग करके 12-1 बजे तक, 1:30 बजे से हम वहाँ चल पड़ते थे, क्योंकि यहाँ सत्संग बहुत जोरों पर चल रही थी। उन गुरुदेव के शिष्यों ने अपने रिश्तेदार से कहा कि कल आज महाराज जी आएंगे। शनिवार को जब वो चलने लगा चंडीगढ़ को, आज महाराज जी आएंगे, आप आज रुको, कल सत्संग सुन के जाना, बहुत अच्छा सत्संग सुनाते हैं और ये समय बार बार नहीं मिलता, आप आए को कल शाम तक चंडीगढ़ पहुंच जाना। तो उसने कहा कि संडे को यानी रविवार को एक पार्टी आनी है जिसके साथ मेरा एक अनुबंध होना है, और उसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपए का लाभ होगा, बेनिफिट होगा। उन्होंने पूछा रविवार को किस समय आएंगे वो, कि 3 बजे दिन में। उन्होंने बताया कि 12 बजे 12:30 बजे तक सत्संग हो जाता है, 10 से 12 बजे तक 2 घंटे सत्संग करते हैं। आप 1 बजे चलोगे तो 3 बजे पहुंच जाओगे छत्तीसगढ़, 4 पहुंच जाओगे, 1 घंटा को फोन कर देंगे, वो रुक देंगे। वो कर लेगा नहीं आपको नहीं मालूम मेरे व्यवसाय का, तो काम चौपट हो जाएगा, मैं नहीं रुक सकता, फिर देखूंगा कब। यूं कहकर वो चल रहा। परिवार के 4 सदस्य थे, चारों के चारों उस गाड़ी में, मारुति गाड़ी में, कार के अंदर विराजमान थे। अंबाले के पास जालिए, वहां पर एक बजरी से भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे, जैक लगा रखा था, और उस स्वयं वो गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था। उसको तो 5 लाख दिखाई दे थे, कुछ नहीं दिखा था, इतनी स्पीड से गाड़ी भगा रहा
क्योंकि आने वाले उस मेहमानों के लिए व्यवस्था करनी थी, गुटी सूटी लाने की, इतना कोई रेस्ट हाउस बुक कराना था, कोई होटल बुक कराना था। उसने वो दिखे गए, उसने मारी, उसकी गाड़ी जो है उस ट्रक के नीचे जा घुसी। उस गाड़ी की घुसने से वो जैक हट गया और वो लोडेड ट्रक बजरी का उस कार के ऊपर गिर गया। चारों के चारों सदस्य वही मट्टी में मिल गए। ये परमात्मा, अब सिर पर धर ले उस 5 लाख के कॉन्ट्रैक्टर ने, जो काम करना था इस मनुष्य से वो करया नहीं गया, और जोड़ रखे मुझ लोग भी ने 20-30 लाख के कौन बरतेगा भगवान जाने। और जो पाप कमाई परमात्मा नहीं बजा, फिर गधा बने कि तो सूर बने 84 लाख दुनिया को भी निपटेंगी। परमात्मा याद दिलाते हैं, राम नाम कड़वा लागे ये मीठे लागे दामे, भाई दुविधा में दोनों गए, माया मेरी नाराम। पुण्यात्मा, ये बात कर्ण सुन की नहीं है, ये कर पाड़न की है। एक भक्त कहने लगा, शुरू ये बातें जब सुनता है इंसान अपनी बुद्धि से सोचता है, कहते लगा जी ये तो बातें कहन की हैं, डराने के लिए कह रखी हैं, वह तू गधा बनेगा, सुअर बनेगा, पशु बनेगा, ये तो डराने के लिए कह रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और किसने देखा और उसको बताया कि नादान, अब कोई चोर चोरी करता है और उसको कोई बताता है कि चोरी मत कर, तुझे पुलिस पकड़ेगी, पीटेगी, काला मुंह किया जाएगा, तेरी सजा हो जाएगी। यदि वो चोर नो कहे किसने देखा है, ये तो डराने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो उसकी नालायकी है। वो सभी बातें उसके साथ बीतेंगी जो उसको पूर्व आगाह किया जा रहा है कि चोरी करेगा तू पिटेगा, काला मुंह करेंगे, और वह फिर सजा हो जाएगी। यदि वो डर जाता है, वो डर भी है और सत्य भी है। अगर वो उस डर से डर जाता है तो बुराई से बच जाएगा, चोरी नहीं करेगा, और चोरी नहीं करेगा तो सजा नहीं होगी। जो संतों ने हमें बताया है, परमात्मा ने आकर के हमें ये तत्व ज्ञान दिया है, उस पर हमने खरा उतरना चाहिए, उसको सत्य मानना चाहिए, और उसमें डर भी है और सत्य भी है। आप कहते हैं किसने देखा है, फिर आखिर में कहते हैं देखी जाएगी। अब जिन्होंने देखा है उन्होंने बताया है। अब हमारे पास वो ज्ञान की आंखें नहीं है, तो हम ज्ञान नेत्रहीन हैं। और परमात्मा यानी जो संत जिनको ये ज्ञान था, वो नेत्रों वाले थे, ज्ञान की आँखियाँ वाले थे। अब उन ज्ञान की आँखियाँ वाले नेत्र वालों ने हमें बताया है कि ऐसा करेगा तो ऐसा पाप होगा, और हम नेत्रहीन उन आँखों वालों की बातों को नहीं मानते, और फिर कहते किसने देखा है? आँखों वाला देख रहा है, तुझे बता रहा है, अंधे तुझे नहीं दिखता, इसका मतलब किसी को भी नहीं दिखाई देता। अब कोई जंगल वन की तरफ जा रहा है अंधा, और उसको कोई आंखों वाला आकर कहता है कि सूरदास इधर मत जाइए, रास्ता गलत है तेरा, सूर्यास्त होने वाला है, तू जंगल में घुस जाएगा, यहाँ पर झाड़ हैं, कांटे हैं, इनसे जंगली जानवर हैं, तुझे मार डालेंगे, आ जाएंगे। और वो अंधारू पर्दे पी रखी हो शराब उसने, वो बोल सकता है ये बात कि किसने देखा है कि जंगल में कोई शेर है या भयंकर जीव है या कांटे हैं। अरे नालायक, वो जिसने देखा वही तो बता रहा है कि इधर जा रहा है, जंगल में ऐसे भयंकर जानवर है, ऐसा तेरे साथ बीतेगी। वो आंखों वाले की मानना नहीं, अंधे ने दिखता ना, बता फिर ना तो मर जा, फिर पड़ कुएं में, देख क्या होगा तेरे साथ वहां जाके जंगल में। तो संत थे, ये आंखों वाले थे, हम नेत्रहीन हैं, हमारे वो ज्ञान की आँखियां नहीं है।
और हम उन संतों की वाणी को काट देते, किसी ने देखा है तो वैसे कह रखी है, तो हम अंधे भी और ऊपर तो शराब पिए हुए व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहे हैं। फिर नौके देखी जाएगी, फिर देखी जाएगी। अरे मरे पाछे गधे बटके, गधे बने पाछे हम क्या देखेंगे, फिर तो कुमार देखेगा। ऊपर कमर पर 2.5 मन का बोरा होगा और अच्छा लंबा लठ पीछे कमर के ऊपर मारेगा। हमने देखना है, अब हम देख सकते हैं। अपनी आंख नहीं है तो संतों के द्वारा दिए गए इस ज्ञान से हम अपनी आंखें बढ़वा सकते हैं और फिर हम इस रोशनी के अंदर ठीक रास्ते चल सकते हैं। यहां बता रहे हैं, इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बिठोड़ा लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बिठोड़ा लाखों और करोड़ा रे। मानत न मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आने न लो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पर गौरा रे। अब भी आने न लो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। क्या बताया है कि दुविधा और दुर्मति और चातुरता अपनी सोचते सोच कर घना साना बन करके और दुविधा में दुर्मति जब तक हम सत्संग नहीं सुनते, हम कितने सियाने बने हैं थे, कितना ही हम संसार ये अध्यात्म भौतिक धन जोड़ की अपनी बुद्धि को प्रयोग करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि तत्व ज्ञान के बिना ये मनुष्य इस दुर्मति के कारण दुविधा यानी डुप्लीकेट माइंड, डबल माइंडेड आदमी रहता है। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। डबल माइंडेड कैसे होता है? जैसे सत्संग में बताया जाता है और कहा जाता है कि ये शराब नहीं पीनी, भाई चोरी नहीं करनी, रिश्वत नहीं करनी, हुक्का तंबाकू का प्रयोग नहीं करना, तो यहाँ डबल माइंडेड हो जाता है, दुविधा हो जाता है, क्योंकि वह घुट्टी ना छूटती। दोस्त आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, ये ऐसा होएगा वैसा होएगा, लेकिन जिसमें आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि ये पाप है, ये बिजली जैसा करंट है, इसको प्रयोग करने से हमें इतना भयंकर मार पड़ेगी, तो फिर हम नहीं देखते किसी को, क्योंकि हम अगर पाप करते और करवाते हैं उस पाप को हमें ही भोगना होगा। ना रिश्तेदार भोगेगा, ना कोई और दोस्त उसको सहयोग देगा। कब हमने डर करता है कि हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ ये बताना चाहा है परमात्मा ने कि अब भी आन मिलो सत्संग में। कोई किसी भी स्थिति में है, अब भी आन मिलो सत्संग में और करो गुरु ज्ञान पर गौरा रे। जो संत ज्ञान देता है, गुरुदेव जो ज्ञान देते हैं, उस पर अमल कीजिए,
उसके ऊपर पूर्ण रूप से खरा उतर जाइए तो करो गुरु ज्ञान पर गौरारे। जो संत बताते हैं उन बातों पर ध्यान दो, तब तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। इसी प्रकार बताया है कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे को। अब पुण्यात्माओं, जब तक हमने ज्ञान नहीं, हम अपने इस नैतिक जीवन को ही उत्तम मान रहे हैं। शराब पी का इंसान यदि धूप में पड़ा हो और उसको कोई कहे अरे भले आदमी उठ ले तू यहाँ से, बहुत गलत जगह पड़ा है, ऊपर से धूप सका रही है, तो शराबी कहता है मत छेड़ मुझे, आहा आनंद हो रहे हैं, पसीना पसीना हो रहा है। कुत्ते उसके मुख में मुत जाते हैं और फिर भी कहता है मौत हो रही है, मुझे मत छेड़, आनंद हो रहे हैं। क्योंकि उस शराब के नशे में उसको गर्मी महसूस नहीं होती, जबकि सारा पसीना पसीना शरीर को आपड़ा है। ठीक हमारे ऊपर ये ज्ञान अज्ञान का ऐसा दबाव बना हुआ है कि हम इतने दुखों को भी सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नु। एक व्यक्ति के 4 लड़के थे, उसके 2 मृत्यु को प्राप्त हो गए, और एक व्यक्ति के 4 थे, 4वां मर गए। अब वो किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे किसी की मृत्यु के उपरांत, तो वहां बतला रहे थे, वो कहने लगे भाई उसको सांत्वना देते हैं लोग, जिसके किसी के 1 पुत्र था, जिसके 3 पुत्र थे, एक की 2 थे, 4 थे, 2 की मृत्यु होगी। तो वहां वो व्यक्ति पहुंच गया जिसके 4 थे, 4 मर गए। तो अन्य व्यक्ति कहते हैं भाई तेरा तो क्या दुख है, देख इस बेचारे के 4 पुत्र थे, 4 मर गए। तो जिसके 2 मर गए उसने सब्र कर लिया, चोखा मैं इससे तो सुखी हूं, इसके 4 थे, 4 मर गए और मेरे 2 मरे। तो परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे को। हमने इस तुलनात्मक एक दूसरे को देखकर अपने आप को सुखी मान रखा है, या सुख नाम की चीज नहीं है। ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाता रो के इस पैरे। इस मनुष्य शरीर के जो समय है, ये पैरा है, ये पहर होती है। जैसे 8 पहर का एक दिन रात होता है, यहाँ पहर का अर्थ समय से संबंधित है कि इस समय को याद करके रोया करोगे, मनुष्य शरीर नहीं रहेगा। कुत्ते बनकर गली में खड़े हो करके सर्दी के मौसम में और ऊपर से ठंडी ठंडी पवार पड़े, वही भक्त, वो व्यक्ति जो कोठियों में बैठा था, कारों में चला करता था, एसी चलते थे उसकी कारों में, परमात्मा की भक्ति की नहीं। आज वो कहाँ लेटा हुआ है, उसी कोठी के पीछे गली के अंदर कुत्ता बन के, और वही ऊपर को मुंह करके रो रहा है। उसने उसको याद आती है मैंने भगवान की भक्ति नहीं की, जिस कारण से ना कोठी रही, ना कार रही, ना वो सुंदर शरीर रहा। उसके लिए परमात्मा कहते अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे भाई चिड़िया चुगती खेत। पुण्यात्मा, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, और आपको
परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। अब जिनको प्रवेश प्राप्त हो चुका है अब भी नहीं पढ़ेंगे अर्थात अभी भक्ति नहीं करेंगे, तो क्रियाएं आपको बताई जाती है कि खड़े नहीं रहोगे फिर बाद में कैसे पछताओगे। एक समय ये दास जब जेई की सर्विस करता था वहीं पर एक मजदूर मजदूरी कर रहा था और जब वो पढ़ा करता था वो मजदूर उसका एक साथी पढ़कर एक्सियन लग गया इसमें B&R के अंदर अर्थात सड़क के महकमे में। वो उसका साथी सहपाठी जो पढ़ा नहीं मजदूरी कर रहा था वो तो उस सड़क के ऊपर टोकरियां डाल रहा था, सड़क के किनारों पर जो खड्डे हो जाते हैं, और उसका जो सहपाठी था वो एक्सियन कार में बैठा हुआ उसी सड़क से जा रहा था। तब वो खड़ा होकर कहता है कि ये जो जाने लग रहा ना कार में एक्सियन, मैं और ये इकट्ठा एक ही स्कूल में पढ़ा करते हैं, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, यदि मैं पढ़ जाता तो मैं भी आज इसकी तरह कारों में चलता। तो पुण्यात्मा ये उस समय आपको याद आएगा जब हाथ से डोर छूट चुकी होगी। इसी प्रकार यदि आप स्टूडेंट्स हो आप विद्यार्थी हो अर्थात ये भक्त हो योगी हो, अब तुम अब जो पीछे रह जाओगे, कोई पढ़ेगा नहीं तो नहीं पढ़ेगा, वो तो गधा बनेगा, और जो पढ़ गया वो देव पद को प्राप्त हो गया यानी सतलोक चला जाएगा। फिर बाद में वो गधा पछताएगा, देखो मेरा साथी था ये तो पढ़ गया था अपने सब कर्म धर्म को ठीक रख के अपनी भक्ति को सहल कर गया, आज ये सतलोक चला गया, मैं नहीं पढ़ा। तो उस समय पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए गुरु से क्या ना हेत, ये पछतावा के करे बिना चिड़िया चुगी खीत। अब पुण्यात्माओं ये चोट है जो सत्संग में आत्मा को जगाती है, ये झटके हैं, ये उठा पटक है जो कपड़े को धोकर उसका मैल निकालता है, ये परमात्मा की वाणी आत्मा को चोट करती है, इस आत्मा को जोड़ कर रख देती है। तो यहाँ ये निश्चिंत होकर बैठ गई है कि ईब तेरा कुछ ना बिगड़े, और तू उसमें मौज करेगी नहीं। परमात्मा कहते तू जाने मेरी ऐसे नवे की हरदम देखा वरना रे। अब हम जवान हैं, आप जवान हैं तो नो सोच रहे हो मैं जवान ना रहूंगा, नहीं, आप छोटे से बालक भी थे, आप जवान सदा नहीं रहोगे, एक दिन वृद्धावस्था भी आओगी, ये बाल भी थोड़े हो जाएंगे, जाड़ दांत भी नहीं रहेगी, और ये शरीर यूं अल्लाह का है, और फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा, ना जाने कोई बीमारी घर कर जाएगी, ना पता कोई और दुर्घटना घर में घट जाएगी, ये सदा ये चीज नहीं रहेगी जो तो सोच बैठा है। शरण पड़े को गुरु संभाले जान का बालक बोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित रखो जो सोई में डोरा रे। जब आप सत्संग में आ जाते हो, सत्संग में आने के बाद आप नवजात शिशु जैसे होते हो, किसी का तो आज ही जन्म होया है, किसी का कल होया होगा, किसी का 10 दिन पहले, किसी का 2 महीने पहले, किसी का साल, कोई 2 वर्ष का, कोई 4 वर्ष का। अर्थात जिस दिन आपको गुरु जी का उपदेश प्राप्त हो जाता है उस दिन से आपका मानव शरीर प्रारंभ होता है, और जब आपको ये मानव शरीर प्राप्त होता है अर्थात प्रारंभ होता है अर्थात आपको उपदेश गुरु का मिल जाता है, तो आप भोले भाले बालक होते। आपके जो प्रारंभ में कुछ गलतियां आपकी हो जाती हैं तो उनको एक भोला बालक जान के संत गुरुदेव आपको संभालते हैं, अर्थात आपकी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, आपको मांजते हैं, धोते हैं। परमात्मा
के से मिलने योग्य बनाते हैं। जैसे बच्चा ने टट्टी पेशाब करके सारा शरीर खराब कर रखा होता है, कपड़े भी खराब कर रखे होते, तो माँ उसको सीने से नहीं लगाएगी, पहला साफ करेगी, धोएगी और फिर उसने नए कपड़े बना के सीने से लगाओगी, प्यार करेगी, दूध पियाओगी। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक बोला रे। आपका क्या कर्तव्य है? आपका केवल इतना काम है कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई में डोराए। आपका इतना लगाव गुरुदेव में होना चाहिए, आपका इतना प्रेम बढ़ जाना चाहिए अपने गुरुदेव में। जैसे सुई के अंदर वो धागा डाल दिया जाता है, उसके लटकता रहता है, इधर जाओ चाहे इधर जाओ से दूर नहीं होता, और वो लटका रहेगा धागा तो वो यूजफुल होगा। तो हमारा आपका इतना ही काम है कि अपने गुरुदेव के अतिरिक्त आपके गुरुदेव अपने गुरुदेव से दूर ना होना। द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, कहे कबीर सो काल झक झोल ही, भाई द्वार छोड़ ना जावे। द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खाव, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। अब जैसे ये काल ने झकझोल करा था अपने साथ, ये जो कांड हुआ क्रोथा कांड, ये काल का झकझोल था और अत्याचारी लोगों ने अपने पाप बढ़ा लिए, और हमारे बच्चे इस ज्ञान को समझ चुके थे, इसलिए धनी के द्वार से दूर नहीं हुए। कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। परमात्मा ने कहा कि सत मत छोड़ता है सूरमा, और सत छोड़ने पत्ता, सत के बंदे लक्ष्मी फेर मिल गया। अपने कर्म धर्म में मत छोड़ना। यदि थोड़ी बहुत कोई आपत्ति आ जाती है और उसमें आप क्रियाक्रम भूल जाते हो तो फिर गलत है। नहीं, अपना लगे रहना और फिर देखना आपकी फिर वही मौज कर देगा परमात्मा कि सत्य के रहने से वही जो का तुम आपको सब वस्तु प्राप्त हो जाती है। क्या बताया था? आज हम तेरे घटने घेरे, तो राम कर्ण ना पावेगा। अंत समय में जो भक्तिहीन प्राणी होता है, जो परमात्मा को याद नहीं करता, पूर्ण संत से उपदेश नहीं लेता, तो मरता है उस समय। यम के दूत कुछ समय पहले आ जाते हैं उसके पास, और ये मनुष्य शरीर हमारा श्वासों से निर्धारित है, आयु जो हमारी श्वासों से निर्धारित है। तो उन यम के दूतों को पता होता है कि इसके घंटे 2 घंटे के श्वास रहते हैं, कि 20 मिनट के हैं, यानी 1000 हैं, 2000 हैं, 50 कितने हैं, कितने सांस इसके शेष हैं। तो उस समय उसकी गर्दन बंद कर देते हैं, उसकी जुबान बंद कर देते हैं, वो बोल नहीं सकता। क्योंकि यदि अंत समय में वो भगवान ने याद कर जाए तो उसको राहत मिलती है। इसलिए भक्तिहीन प्राणी को अंत समय में परमात्मा याद वैसे तो आवे को नहीं, बिल्कुल नहीं आवा, चाहे कोई कोशिश कर लेना, क्योंकि उसने सारे उम्र में जो पाप और कुकर्म किए हैं वो उसके शरीर में इतना प्रभाव कर देते हैं, उसको याद दिलाएं कि राम नाम तो भी नहीं बोल सकता, क्योंकि तो पहले अभ्यास करना पड़ता है, तभी अंत समय में भगवान याद आता है। तो यम के दूत जब आते हैं तो उसकी जुबान बंद कर देते हैं, और फिर वो संकेतों से संकेत करता है, बच्चों को बुलाता है, ऐहे करता रहता है, वो बोल नहीं सकता, क्योंकि यम के दूतों ने उसकी गर्दन, उसके घट को अंदर से घेर लिया है। और भक्तिहीन प्राणी फिर क्या करता है? संकेतों से बोला है। अब देखो,
अंत समय में राम नाम उसके याद आएगा जो पहले अभ्यास कर रहा है। जैसे अब आप आते हो, नाम ले लिया, ज्ञान सुना, कभी आरती कर रहे हो, सुबह का नित्यनेम कर रहे हो, कभी दोपहर की रामायणी कर रहे हो, फिर कभी शब्द सुन रहे हो परमात्मा की महिमा के, कभी सत्संग सीडी आपने कोई कैसेट से सुन रहे हो, और कभी अपना फिर मंत्र याद कर रहे हो। तो आपका अभ्यास बढ़ गया। आपको स्वप्न में भी भगवान याद रहेगा, रात में भी, दिन में भी, काम धंधे तो फुर्सत मिलते ही परमात्मा याद आ जाता है। और जब आपकी मृत्यु होगी आपके भगवान याद आएगा फिर, क्योंकि अंत समय में जब हम भगवान को, क्योंकि गीता जी में लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि अर्जुन मेरा एक ओम मंत्र है, इसका अंतिम सांस तक, आखिरी सांस तक, मृत्यु पड़ते समय तक इसको याद करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मेरे वाली गति को प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8 से लेकर 10 3 मंत्रों में ये कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करता हुआ जो प्राणी अंतिम सांस तक उसकी भक्ति करता शरीर छोड़कर जाता तो उसको प्राप्त हो जाता है। और ये बिल्कुल सही है। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, आखिरी सांस तक ये सिमरन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा श्वास से सिमरन चलता है, वो सतनाम होता है, और उसका अंतिम सांस तक जाप करने से ही हम परमात्मा प्राप्त होते। अंत समय में सांस सुमन जब होगा जब हम पहले अभ्यास कर रहे होंगे। अब जैसे कोई दिन में केले बेच रहा रेडी पर, सारा दिन करता है, ले लो 10 के 20, 10 के 20, 10 के 12 के 8, 12 के 8, बढ़िया। रात में फिर वो न रुके मारे सारी रात, ले लो 8 के 12, 12 के 8, 12 के 8। तो जैसा उसने दिन में अभ्यास किया ऐसा ही रात में। एक समय हम पढ़ा करते छोटे छोटे 5वीं 6ठी 4थी में, हमारा एक चाचा था दूसरे दादा का, वो बोला था कि किसी के भी आकर रात में दिन में वही खाना खा लेता हूँ, सो जाया करता। वो बाजरे का रुखाला जाया करता, बाजरे का रुखाला जाते थे। चिड़िया बहुत परेशान करती हैं, बाजरे को खाती हैं, उनको सारा दिन रुखवाले ने ऐसा करना पड़ता, हर हर गर्नों को फटकना रखते थे, गोफिया वो छोड़ते थे, खुड़का आवाज लगाते थे। तो दिन में वो 1-2 महीने पक्का अभ्यास हो जाता हर का। वो एक दिन हमारे हम ऊपर पढ़ रहे थे, गर्मियों के दिन होते हैं वो, तो वो आके वहां सो गया, हम अपना पढ़ रहे थे, वो एकदम जोर तो उठा, हर हम भी डर गए, वहां क्या हो गया। हमने उठाया, वहां चाचा क्या हो गया तेरे, वो भी उठ कर देखने लगा। नो बोला मन ने नो सोचा, मैं वहां खेत में बाजरे हर खाली कर रहा और चिड़िया आ गई, वो खा रही, उनको भगा रहा था हुर्र करके। अब दिन में हुर्र करेगा तो रात में हुर्र याद आएगी। अब हम सारे जीवन में परमात्मा याद करेंगे, मरेंगे, मरते समय हमारा भगवान याद आएगा। और जिसने परमात्मा याद किया नहीं, सारा दिन सारी उम्र खो दी 2 के 20 बनाने में, तो उसका समय परमात्मा याद नहीं आओगी, वही बातें वही कुमत याद आओगी। एक समय एक बुढ़ा ऐसे ही एक वृद्ध मरने लगा, उसकी जुबान बंद होगी, जुबान बंद होगी तो अब उसने घर वालों ने, बच्चों ने ये पता था कि हमारे पिताजी के पास पैसा बहुत है, ऐसा उनको डाउट था। और बीच बीच में वो बूढ़ा भी अपनी सेवा करवाने का हमारा संकेत कर देता था, भाई मेरा धन दाव रखा है, जो सेवा करेगा उसी को बताऊंगा। तो पहले बुजुर्ग ये ताली लाया करते सेवा करवाने की, यही फार्मूला बनाया करते, और बच्चे फिर सेवा करते, पिताजी अंत में मुझे धन बता जाएगा। तो उन बच्चों को शंका होगी कि पिता, और वो वृद्ध की जुबान बंद होगी, वो संकेत कर रहा है, ऐसे 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 कर रहा है। बच्चों ने सोचा पिताजी बोल नहीं पा रहा है और धन बताना चाहता है, ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है।
उन बच्चों को पता था कि एक दूसरे गांव में एक व्यक्ति है जो ऐसी दवाई मुंह में डाल देता है या इंजेक्शन लगाता है, वो 500 रुपये लेता है, और जब तक उस व्यक्ति के श्वास हैं 2 मिनट 4 मिनट वो जुबान खोल देता है, बोल लेता है। तो भागकर उस गांव में गए और उस डॉक्टर ने ले बुला के, और उस डॉक्टर ने उसका इंजेक्शन लगा दिया, 500 रुपये लेगा, वो चला गया। बूढ़ा बोलने लग गया। तो वो कहने लगे, पिताजी बता, जल्दी बता, तो कहाँ रखा है वो धन? वो बुजुर्ग कहने लगा, वहां एक बुजुर्ग बोला रहे, वो बाछड़े ने, गांव के बच्चे ने झाड़ू खा ली, तुम कित मर गए, मेरे पास सत्यानाश करोगे, तुम ध्यान नहीं रखते, गांव के बछड़े ने झाड़ू खा ली, सारी नाश कर दिया। नो कह बूढ़ा मर गया, इतना सांस शेष रह रहा था। अब वो गाय का बच्चा कोई झाड़ू खा रहा था और बूढ़े की दृष्टि मरते समय उसको पड़ेगी, उसके मन में यह चिंता होगी, तेरे मरने के बाद ये बच्चे नाश करेंगे, देख कति संभाल नहीं करते और यह झाड़ू खराब कर दी बच्चे, गाय के बच्चे। अब उन दोनों बच्चों ने माथे माथ मारा, पिताजी यह 2.5 आने की झाड़ू 500 रुपये में पड़ेगी। अब बुढ़े ने सारी उम्र यही चिंता रखी, अंत समय में ये नहीं करते, ये नहीं करते, राम नाम रटा नहीं, तो अंत समय में वृत्ति वही हो जाती, वैसी हो जाती। और जहां आशा तहां बासा हुई, मन कर्म वचन सोमरी हो सोई। जहां आशा तहां वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरी हो सोई। अब जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 8 के 13 मंत्र में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहा कि अर्जुन तू मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8 से 9 10 में कहा है कि उस भगवत सुपरमात्मा पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेगा तो उस परम देव पुरुष परमात्मा को तो प्राप्त होगा। यानी मन कर्म वचन से, चाहे तूने इस ब्रह्म की भक्ति करनी है चाहे पूर्ण परमात्मा की करनी है, दोनों उस जिसकी भी करेगा मन कर्म वचन से ही करेगा। हाँ, जहां आशा तहां बासा हुई। अगर आपकी आशा उस ब्रह्म में रहेगी तो ब्रह्म के लोक में रह जाएगा। आपकी अंत समय में आशा सतलोक में दृढ़ होगी तो आप सतलोक चले जाओगे, लेकिन जाओगे कमाई अच्छी कर ली होगी तभी। और जिसने कोई सी भी भक्ति नहीं करी वो कहा जाएगा, जैसे वो अंत में मरते समय बच्चा में चिंता होगी, बच्चों में अपने परिवार में ममता रह जाती है और वही मर के घर कोई पशु बन जाएगा, कोई कुतिया बन जाएगी, कोई कुत्ता बन जाएगा, कोई गधा बन जाएगा, या कोई बैल बने, कोई पशु का। एक भगत, एक व्यक्ति किसान था, उसके पास परमात्मा कबीर जी जाया करते थे साधु संत रूप में। उसको समझाते थे, भाई चौधरी साहब भक्ति कर लिया करो, जैसे विचार देते थे भक्ति करो, मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता। हमने जो पढ़ाई पढ़ रखी होती है वो उल्ट पढ़ रखी होती है। हम कहते हैं कि अभी भक्ति करने का समय नहीं, हम तो बुढ़ापे में भक्ति कराएंगे, अभी तो बच्चे पालने हैं, बड़े कराएंगे, का ब्याह करनी है, शादी करनी है, लो करना, मकान बनाने। लेकिन संत बताते हैं कि भक्ति में, भक्ति करने के लिए कोई समय का सीमा नहीं है। और क्या पता हम बुढ़े हुआ, पहले हमारे लिए बुढ़े ना भी हो पाओ, फिर कैसे करेंगे। तो परमात्मा समझाया करते कि भाई भगत जी तुम नाम जप लो, आप भक्ति किया करो। लेकिन वो किसान कहता, बाबा जी अभी तो बालक छोटे छोटे हैं, बड़े बालक हो जाएंगे, हाँ फिर मैं आपका उपदेश ले लूँगा। अब संत को तो मालूम होता है कि ये अनजान है, एक तो इसने ज्ञान को नहीं, फिर इसकी दुर्गति होगी, तो बार बार आते रहे। जब उसने बालक ब्याह लिए, शादी कर दी, पोते भी हो लिए, परमात्मा फिर गए
कि चौधरी साहब एक किसान अब तो नाम ले ले, भक्ति कर ले। नो बोला बाबा जी, छोटे छोटे पोते हैं, बच्चे खेत में काम करते हैं, इनको मैं रखता हूँ, खिलाता हूँ, हैं, और रुक जा 5-4 वर्ष और रुक जा, फिर तेरा नाम मैं जो अवश्य लूंगा। अब परमात्मा फिर गए तो 5-4 वर्ष के बाद परमात्मा उस किसान के घर फिर गए, देखा तो किसान नहीं था। बच्चों से पूछा, पिता भाई तुम्हारा पिताजी कहाँ गया? उन्होंने बताया जी 4 वर्ष हो गए पिताजी की मृत्यु होगी। प्रभु को तो पता था। वही व्यक्ति वही मर के बैल बन गया, उन्हीं की गाय के बच्चा पैदा हुआ और उन्हीं के वहां बैल बढ़ गए, खेत में हल जोत रहा। हल में जोत रखा बेटे ने। अब वो परमात्मा यानी कबीर परमेश्वर वहां खेत में गए, लड़के से कहा भाई लड़के एक बार रोकना इन बैलों को, खेत में हल में जोत रखे थे। परमेश्वर ने कहा, कबीर जी ने कहा कि एक किसान वो बैल नो बोला रहा भगत यो केवल बैठा तो मैंने कितना कहा राम नाम ले ले, भक्ति कर ले, देख बैल बन बैठा, आजा तुझे अब तेरा ये शरीर छुटवा दूं बैल का, तेना मार दूं और फिर तुझे मनुष्य शरीर दे दूंगा, तू भक्ति कर लिए। तो वो क्या कहता है बैल के बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं यहाँ मर जाऊंगा, मैं बैल नहीं रहूंगा और ये बच्चे और बैल लाएंगे डकम्मा और वो बढ़िया काम करे नहीं गए, बड़का को टोटा हो जाएगा, बच्चों को घाटा आ जाएगा, तू अपना काम कर, मैंने लगा रहने दे। अब परमात्मा चले गए। 5-7 वर्ष पाछो बैल भी मर गया। वो बैल मर गया, फिर उनके उसी घर में सर्प बन गया। अब उस सर्प बन गया तो जो पहले मनुष्य जीवन में उसने कुछ 2-4 हजार रुपये दबा रखे होंगे, तो सर्प जो है योनि में प्राप्त हो जाता वो प्राणी, तो उस धन ने ढूंढता है, उस घर में घूमा करता है कि मैंने यहाँ धन दाब रखा था, चांदी के सिक्के। वो किसान की आत्मा सर्प बन के आया था, वो धन ढूंढन। उन पुत्रवधुओं को ने देख लिया कि सांप आ गया, उन्हें आवाज लगा दी, बेटे लठ लेकर आए, उसके मारे लठ सांप के। वो मोरी में के भागता भागते गए, तो लठ लेकर 4 सांकड़ी टूट गई उसकी हड्डी, और वो मोरी से बाहर निकल के एक झाड़ी में जाकर और तड़पन लग रहा। परमात्मा वहां फिर जा खड़े हुए कबीर जी, क्योंकि ये कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या करो जब तक धरती आकाश। अब परमात्मा की वो कोई पुण्य आत्मा थी, किसी जन्म में उनके साथ रहे थे, भक्ति की हुई थी, उस कारण से उसको शरण में लेने के लिए सब लीलाएं प्रभु ने की। अब वहां जाकर कहने लगे रहे भगत आत्मा, अब भी आजा, तो मान जा मेरी बात, आजा तुझे मनुष्य शरीर दे दूंगा और भक्ति कर लेना। तब वो सांप नो कह सर्प बोला कि हे महाराज जी, मेरा जीवन बचा दो, मुझे ले दो शरण में, मेरा शरीर छुटवा दो, मुझे ले लो शरण में और मैं भक्ति करूंगा। तो परमात्मा बोले भाई शरण में आया, फिर सांकड़ी तोड़वा का आया, तो आई दत्र बात समझ में, पर यह भी पसली एक होली त्रिजम समझ में आई। अगर ये बात तो उस समय मेरी मान लेता ना, दत्रे कोई गड़बड़ नानी होती, पोते भी खिलाता और भगवान भी बच देता। एक पंथ दो काज होते भाई, पर यह बुद्धि गान जारी है तुम्हारी, क्योंकि तत्व ज्ञान रहा है। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया।
इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला वो वेद मर्म ना पाया, मेरे साथो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साथो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया, इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया। कर्म कांड का बांध महात्म 84 जीव भरमाया, मेरे साथो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साथो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन वृक्षों को पंथ चलाया, इसी भूल में शंकर भूला जिन वृक्षों को पंथ चलाया। सिर पे जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया, मेरे साथो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साथो भाई सब जग भूला पाया। कह कबीर सुनो भाई साधो हम जुग जुग जीव चिताया, कह कबीर सुनो भाई साधो हम युग युग जीव चिताया। जिसने जाना मर्म भूल का वो गर्भवास नहीं आया, मेरे साथो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। परमात्मा कबीर परमेश्वर इस काल लोक में आए, आकर के बताने लगे कि भी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, चाहे यहाँ के 3 लोक के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्यों नहीं है, इनको भी तत्व ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई कमल के फूल के ऊपर थे, और ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को बताते हैं कि नारद जब मेरा जन्म हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से जन्म हुआ, कहां से उत्पन्न हुआ। और ब्रह्मा जी को ने ही जो वेद प्राप्त हुए उन्हीं का ज्ञान फिर विष्णु और शिव को दिया। ऐसे ही परमात्मा हम ये बता रहे हैं कि मेरे साधो भाई यहाँ सब का भूल लगी हुई थी, कोई भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं था। पहले तो राम नाम को बजने को तैयार नहीं, और यदि कोई पुण्यात्मा भक्ति करना चाहते उसको मार्ग ठीक नहीं। मैंने आकर के फिर ये तत्व ज्ञान समझाया। अब इस जीव को सबसे भयंकर जो रोग लगा हुआ है वो जन्म और मृत्यु का है। जन्म और मृत्यु का सबसे भयंकर रोग है। ये ना ब्रह्मा का समाप्त हुआ है, ना विष्णु का समाप्त हुआ, ना शिव का, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और अन्य प्राणी जो इनकी साधना करते हैं वो तो फिर उनका तो कहना ही क्या है। कबीर परमेश्वर ने आके बताया कि हम कौन हैं, तुम कौन हो, कहां से आए हो और किस प्रकार ये भक्ति करनी चाहिए। अब जैसे आप संतों के सत्संग सुनते हो, वो चेतावनी की बातें तो जैसे ये दास बता रहा, शायद इससे भी अच्छी आपको बता सकते हैं, आपको अच्छी प्रेरणा भी दे सकते हैं, प्रेरित भी कर सकते हैं। लेकिन संतों के पास वो तत्व ज्ञान नहीं जिससे आपका आत्मकल्याण कर सके। अब जैसे किसान ने खेत भी संवार दिया और बीज उसके पास नकली है,
वो संवारा और खेत बिल्कुल मृत जाएगा, चाहे उसमें खाद पानी भी डाल दिया हो, खर्चा भी कर डाला, वो फसल नहीं होगी। जो तत्व ज्ञान है, जो सार नाम है और सार ज्ञान है, इससे जीव का कल्याण होता है। पहले तो हम परमात्मा भजने को तैयार नहीं, और यदि रुचि बनती है तो हमारे को मार्ग ठीक नहीं। ये सारी भूल भुलैया किसने गिर कर रखी है? ये काल भगवान ने कर रखी। ये काल भगवान कौन है और हम क्यों जन्मते और मरते हैं? हमारा क्या उद्देश्य है? आज हमारे पास सब कुछ है, बेटा भी है, बेटी भी है, कार भी है, कोठी भी है, अच्छी संपत्ति है, और एक्सीडेंट में या अन्य किसी कारण से आज मृत्यु हो जाती है तो मेरा कुछ भी नहीं है। ये भूल भुलैया क्यों डाल रखी है? हमें किसने जकड़ रखा है? हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर रहने का? ये आपको 5 दिन के सत्संग में निर्णायक ज्ञान हो जाएगा। प्रेम पूर्वक सुनते रहिए और अपने अन्य भी भाई बहन रिश्तेदार परिवार को भी आमंत्रित कीजिए और इस संत समागम गंगा में गोते लगाइए। सत साहिब। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले, पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रंगहोरी हो और कभू ना हो काज राम रंगहोरी। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में जब परेशानियों से घिर जाता है तो तलाश करता है पूर्ण परमात्मा की। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी बिहार के रहने वाले बच्चे लाल सरदार जी की। बच्चे लाल जी पहले सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे और भक्ति गीत गाने में अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन फिर भी ना इन्हें कभी शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति। दर्शकों, आज बच्चे लाल जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरी अपंग बच्ची को एक नया जीवन दान मिला है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इनकी बेटी को कैसे जीवन दान दिया? आखिर बच्चे लाल जी आज इतने सुखी कैसे हैं? जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं बच्चे लाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? बच्चे लाल सरदार। सर, आप कहाँ से हैं? मैं गांव कुपरिया, जिला सुपौल, बिहार से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2017 में ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं बजरंग बली की और शेरा वाली दुर्गा माता की और ये राम भगवान कृष्ण भगवान की भक्ति किया करते थे। इसमें हमें एक अच्छा सिंगर गायक के रूप में भी थे। हम इन सभी देवी देवताओं की भी पूजा किया करते थे, भक्ति गीत गाया करते थे, लेकिन इन सबों की भक्ति और गीत गाने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, दिल्ली में हमारे एक साथी थे। जब मैं वहाँ पर अपने रोजी रोटी के लिए गया हुआ था तो मैं तो वहाँ पर रोजी रोटी के लिए रिक्शा चला रहा था। हमारे कुछ साथी जो मिले, उन साथियों ने एक किताब, ये जीने की राह पुस्तक उन लोगों के पास था। मैंने देखते देखते उस पर निगाह मेरी टिक गई। मैं वो पुस्तक मांग करके जो है सो मैंने पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छी चीज़ में दिखाई दी। मैंने खूब पढ़ा उसको। उसके बाद जो है सो फिर वहाँ पर एक टेलीविज़न भी रखे हुए थे वो लोग, वहाँ मैं भी रह रहा था। तो वहाँ पर वो शाम के संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आया करते थे, तो मैं वहाँ पर बैठ करके जो है सो देखा करता था। तो इस तरह से मैं संत रामपाल जी महाराज का ये सत्संग सुनने के बाद और वो जीने की राह पुस्तक पढ़ने के बाद मैं जो है सो नामदान केंद्र दिल्ली पहुंचा और वहाँ से मैंने ये प्रथम उपदेश और प्रथम नाम ले करके भक्ति करने लगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले?
सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। पहला फ़ायदा ये है कि सबसे पहले तो मुझे ये आध्यात्मिक मुझे ज्ञान हुआ, और उसके बाद यह है सर कि मैं अपने रोजी रोटी के लिए जो वहाँ पर नित दिन कमाया करते थे उससे मुझे कोई बरकत नहीं हुआ करता था। अंत में मैं वहाँ से छोड़ छाड़ करके जब मैं अपने बिहार आ गया, बिहार आने के बाद मुझे फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ से आते ही जो है सो एक बिहार सरकार की योजना थी, ग्रामीण परिवहन योजना। इस योजना में मैंने एक आवेदन लगाया। 3 ही गाड़ी मिलनी थी, चौथा में हम थे, तो सभी गाड़ी तो लोगों को मिल जाता, मुझे क्या मिलता। लेकिन अब ऐसा हुआ, मालिक की मेहरबानी, संत रामपाल जी महाराज की मेहरबानी, ऐसा हुआ कि जो सबसे हाईएस्ट मार्क वाला था उसका नाम जो है सो किसी दूसरे पंचायत में चला गया। कहने का मतलब ये है कि वो मेरा निकटतम प्रतिद्वंदी था। कहने का मतलब उसके बाद जो उसका नाम जो ही दूसरे पंचायत में गया, बस हमारी भाग खुल गई। तब जो है सो मुझे यह एक ऑटो रिक्शा, जो कहने का मतलब 3 व्हीलर मुझे निःशुल्क प्राप्त हुआ, और उस पर 1 लाख अनुदान भी मिला, जिसको पाकर के आज मैं अपनी दाल रोटी अच्छी तरह से चल रही है। और जब मेरी बेटी जो है सो बराबर बीमार रहा करती थी, उसको मैंने सहरसा ले गया। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने सारा जांच करने के बाद वो प्रमाणित कर दिया कि इसको बोन टीबी है, ये जो है सो आजीवन अपंग बन के ही रहेगी, ये कभी दुरुस्त नहीं होगा। तब मुझे बहुत चिंता हो गई कि हे भगवान, हे बंदी छोर संत रामपाल जी महाराज, अब तो मैं एक बेटी के सहारे मैं जी रहा हूँ, उनका नाम, उनका चेहरा देख करके जीना है मुझे, और वो भी अपंग ही निकल गई, तो अब हमें क्या मिलेगा, अब हम किसके सहारे जिएंगे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने हमारी अरदास सुनी कि आज हमारी बेटी बगैर दवा खाए, उसका जो है सो बिल्कुल वो जो है स्पाइन प्रॉब्लम कहें या कि जो बोन टीबी कहें, वो बिल्कुल बगैर दवा खाए बिल्कुल ठीक हो गई। और आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें 2 नतनी भी हुई। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज हमारी बेटी बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल ठीक है, और उस देखने के बाद, चेहरा देखने के बाद ये भी पता नहीं चलता है कि ये कहीं कभी बीमार थी। अब चल फिर सकती है और सभी काम कर रही है। और डॉक्टर ने भी बताया था कि ये कभी जो है सो सिर पे बोझा नहीं उठाएगी और कोई कठिन काम, भारी चीज़ भी नहीं उठाएगा। मेरे शरीर में जो है सो छाती में जो है सो चुभन सी, यहाँ पर पिन की तरह चुभन सी हुआ करती थी, और वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। और इससे मुझे बहुत मतलब तंगी हो रहा था कि ये आखिर है क्या। मैं तो कभी जो है सो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जो है सो कोई नशा नाम का चीज़ भी हमने सेवन नहीं किया है, तो आखिर ये हमारे पेट में या कि छाती में ये क्या परेशानी है। फिर भी मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया कि हे परमात्मा, अगर ये इस तरह की परेशानी बनी रह जाएगी तो फिर मुझे तो परेशानी, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हे परमात्मा मुझे इससे रक्षा करें। तब जो है सो ये अब जो है सो मैं इस तरह से ठीक हो गया कि बगैर डॉक्टर को दिखाए, बगैर दवाई खाए हुए अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, कंप्लीट हूँ, मुझे कोई अब कष्ट नहीं है संत रामपाल जी महाराज के कृपा से। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पर सत्संग के नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर बहुत सारा मोबाइल नंबर लिखा रहता है। उस नंबर से भी कांटेक्ट करके जो है सो पुस्तक मंगा करके निःशुल्क लोग पढ़ सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण भी करा सकते हैं। धन्यवाद जी। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरे जगतार ही, आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे, आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है।
लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे, जिसको ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से। किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे, उसको एक बार तो कड़वा लगेगा। आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूं पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे, आपका तुमरा वचन मोह लागे कड़ुआ। आप जो कह रहे हो ना अपने आप को, मैं सबका मार्गदर्शक हूं, गुरु हूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तब परमेश्वर ने कहा था कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजा जोई। हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहाँ तक पहुँचाओ, जन जन तक पहुँचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाओ। यहाँ आश्रम से जो प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुँचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा, आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं। और एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गऊओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा, आप भी प्रचार करो और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ गए कि इसको पता नहीं है, तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े। जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।